जेकेडीएफए का आप मयार देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है, प्रेस है। आज पूरे जम्मू कश्मीर का मीडिया यहाँ है। एशिया चैनल जो ANI है, गुलिस्तान है, JK चैनल है, टेक वन है, जितने मैं गिन नहीं सकता कि टेबल पूरा भरा हुआ है। आप प्रेस के इस सहयोग के लिए, क्योंकि प्रेस हर चीज़ जानती है, भले वो बोले या ना बोले। हमारे बीच में रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं तालियों से स्वागत करूंगा उनका कि आज वो पूरी तरह कर्मठता से जेकेडीएफए का बागडोर संभालेंगे और अपने विज़न का उजाला करेंगे, क्योंकि जो डेयरी फार्मर है वो बहुत गरीब फार्मर है, क्योंकि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, करोड़ों लाखों के मवेशी रखता है, और जब शेलिंग होती है वो मवेशी उसके, क्योंकि आदमी तो भाग के चला जाता है, लेकिन जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, एक तो मैं उसकी मुबारक दूंगा भारत सरकार को, पूरे भारतवासियों को, जेकेडीएफ की तरफ से अपनी स्वतंत्रता, भले वो थल सेना है, जल सेना है या वायु सेना है, लेकिन आज हम उनके घर तक उजाला करेंगे, क्योंकि आज कमिश्नर साहब हमारे बीच में, सतीश कुमार शर्मा साहब, नवनिर्वाचित हमारे जो प्रधान हैं जेकेडीएफए J&K के सुनील शर्मा साहब, सभी लोग तालियों से स्वागत करिए। आप अपना हाथ वेव कर दीजिए कि आप अपनी कमिटमेंट से काम करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हुए सभी लोग इनका स्वागत करें। और अब तालियों से स्वागत करें कि जिन्होंने 50 साल पहले J&K का, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का पौधा लगाया था, हमारे बीच में उसके वानी, उसके रूए रवा, साउल ऑफ द जेकेडीएफ जनाब चौधरी जीतराम जी। चौधरी साहब एक बार अपने स्थान पे खड़े हुए सभी लोग। चौधरी साहब जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि डेयरी फार्मर, शुक्रिया। और हमारे बीच में भाई साहब चौधरी साहब बैठे हैं, दर्शन जी बैठे हैं, ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट दिलीप जी हैं, और सभी मीडिया का बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले भी स्वतंत्र हैं, आज भी स्वतंत्र हैं, और मीडिया हमेशा स्वतंत्र बात करता है। आपको इस फुल हाउस में, ओपन हाउस में आपको पूरा जो ब्रीफिंग करने के लिए हम बैठे हैं, आपको पूरा अथॉरिटी है, कोई प्रश्न कर सकते हैं। हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे कमिश्नर साहब। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करते हैं। आप कोई भी प्रश्न हमें कर सकते हैं, ओपन आवाज़ में करिए, हम हर प्रश्न का जवाब देने के लिए कार्यरत हैं। आज देखिए, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन, ये डायरेक्ट दूध उत्पादन के साथ संबंध है इसका, और दूध ऐसी चीज़ है, अमृत है, आदमी को जन्म से लेके मृत्यु तक इसका सेवन होता है। और जम्मू कश्मीर में डेयरी सेक्टर कैसे एम्पावर किया जाए, उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, अपडेटेड किया जाए, हाईटेक किया जाए, क्योंकि दुग्ध उत्पादन जो है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर में कई लोगों का रोज़गार का कारण है। और जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का आज मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, नए लोग इसमें आए हैं, और यही फोकल पॉइंट है। जैसे बॉर्डर पे शेलिंग होती है, आदमी तो भाग के अपना ठिकाना ढूंढ लेता है, मवेशी अपने घर में कहाँ जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ, यूटी गवर्नमेंट के साथ और भारत सरकार के साथ हम मिलकर हम क्या प्रयास करें कि इन लोगों के लिए बैंकर बनाए जाएं, जहाँ पे जाके हम मवेशियों को रख सकें, ताकि मवेशी इनके चारा, और नेपियर ग्रास है, साइलेज है, और अच्छे किस्म का चारा इनके लिए। और जो आज मैनेजमेंट नहीं बनी है वो डेयरी फार्मर एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर के लिए, इसमें हम PDFA पंजाब की डेयरी फार्मर एसोसिएशन और गुजरात की नेस्ले, मदर डेयरी और हमारा जो अमूल है, इनके अच्छे कॉम्पिटिटर ला के J&K में हम किसान के घर तक उसके दूध का उत्पादन का पैसा, उनको जो मेहनत है उसको कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो कैसे हो सकता है। सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो अभी हमने ऑन सोशल बेसिस अभी सहयोग इंडिया, सेवा भारती, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन, सभी लोगों ने ये सर्वेक्षण किया बॉर्डर पे कि माल नुकसान तो नहीं हुआ इतना जान का, लेकिन मवेशी घायल हुए हैं, कुछ मवेशी की मृत्यु भी हुई है। अभी रायपुर सैदा है, रायपुर बिदीपुर है, अब्दुलिया है, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे मवेशियों का नुकसान हुआ है। उसके लिए हमारी को बहुत सारी एजेंसियां
उसके ऊपर सर्वे कर रही हैं। मैं डायरेक्ट उन लोगों के घर भी जा रहा हूँ, मैं खुद, मेरे साथ एजेंसियाँ जाती हैं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि उनका सर्वे करके हम ये देख रहे हैं कि उनका नुकसान कितना हुआ है। क्योंकि भैंस जो है मुर्रा है, साहिवाल गाय है या और देसी गाय है, और दूसरी जो हाईटेक गाय है, हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड ब्रीड है, बड़ी कॉस्टली है, 1,50,000 से 1.5 लाख तक गाय है, भैंस है, उनका नुकसान हुआ है। उसका सर्वे करके हम सबमिट कर रहे हैं यूटी सरकार को भी और भारत सरकार को भी। उसमें हम लोकल बेसिस पे भी कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो उनको सामूहिक तौर पर उनको प्रयास करके उनका नुकसान की भरपाई करेंगे। आपको जिम्मेवारी मिली है, कैसे देखते हैं जो किसानों के नुकसान हुए हैं उसको लेकर क्या करने जा रहे हैं? सर देखिए कि ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, और पहले तो हम कोशिश ये करेंगे, जैसे आपने पहले भी जिक्र हुआ कि बॉर्डर में शेलिंग हुई है और उसमें काफ़ी सारे जानवर, हमारे कुछ जानवर की डेथ हो गई है और कुछ इंजर हैं। तो हम ये करेंगे, पहले उनका एक डाटा निकालेंगे कि डाटा हम वो अपने डायरेक्टर ऑफिस में पहुंचाएंगे, डिपार्टमेंट में पहुंचाएंगे, सेक्टर तक पहुंचाएंगे कि उनसे जल्द ही जल्द उनका कंपनसेशन मिले और फार्मर दोबारा से नए सिरे से अपना काम शुरू कर सके। सर अपना नाम बताएं। मैं एस के शर्मा हूं और मैं जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का एडवाइज़र हूं, और उस नाते आज हमारी यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें एक नए प्रधान का चयन हुआ और काफ़ी इश्यूज डिस्कस हुए। क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये मीटिंग हुई है तो कई गैप से कई परेशानियां थी डेयरी फार्मर्स को, क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है और आज हम जिस जगह खड़े हैं वो मिल्क बाउल ऑफ J&K है, आरएसपुरा, जहाँ सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो रिसेंटली शेलिंग भी हुई, उससे पहले लंपी डिजीज़ भी हुई, और ये जो इतनी मेहनतकार जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको कैसे हैंड होल्डिंग की जाए, कैसे प्रोडक्शन बढ़े, कैसे मिल्क प्रोड्यूसर्स की आमदन बढ़े, कैसे रख रखाव रखा जाए एनिमल्स का ताकि क्वालिटी ऑफ मिल्क बढ़े, इन सब चीज़ों पे चर्चा और जो आगे की रणनीति है वो तय हुई है कि जिसमें हम टीमें बनाएंगे, कैसे लोनिंग का, नाबार्ड की क्या हेल्प ली जा सकती है, और सौकास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका क्या मैंडेट है, हाउ वी as members of the JKDFA can play a role to act as bridge between the institutions and the government to the last beneficiary, a person who is holding one cow or one buffalo, ताकि ये एंड यूज़र तक सारी जो हैं वो बेनिफिशरी स्कीम्स पहुंच सकें, ताकि उसमें पशुओं का भी भला हो, डेयरी फार्मर्स का भी भला हो और जनता को भी क्वालिटी दूध मिले। जिन किसानों का इस बॉर्डर फायरिंग में नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार के पास कोई अभी तक? देखिए उसकी असेसमेंट हो रही है। मेरी कल भी बीजेपी के हेड श्री सत शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ J&K बीजेपी, उनसे बात हुई है कि जो एनिमल्स की डेथ हुई है या जो एनिमल्स इंजर हुए हैं, इनकैपेसिटेटेड हो गए, लाइबिलिटी बन गए हैं, उन सब की प्रॉपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए और टाइमली डिस्बर्समेंट ऑफ जेन्युइन जो है रीइंबर्समेंट उनको होनी चाहिए जो भी उनके ड्यूज हैं एट द अर्लीस्ट। एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी keen and has taken various steps to evaluate the loss on the borders. काफी कम कंपेंसेट मिलता रहा है पिछले कई सालों में, जब भी शेलिंग हुई उसको कुछ देखो मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं कि लंपी डिजीज भी हुई थी, तब भी काफ़ी कैटल की डेथ हुई थी और तब भी ये पॉइंट उठाया गया था, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सबको पूरा कंपनसेशन नहीं मिल पाई। इस बार हमारा प्रयास है कि जो भी बॉर्डर की शेलिंग से जो भी अफेक्टेड डेयरी फार्मर्स हैं उनको जल्द से जल्द और एडिक्वेट जो है वो रीइंबर्समेंट उनके लॉसेस की हो। थैंक यू।